मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई साथी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते थे और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले, हमें हमारी जरूरत के लिए देते थे। रेस, सट्टा, फ्लैश, हर तरह की शर्तें हमारा जरिया आमदनी थी और हम उन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशां थे। उसके लिए तरह तरह के जतन करते थे। रफीक कहता, कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो पौ 12 हो जाए, यानी पौ 25 दाने का एक खेल। लंबा हाथ कहां से लगेगा? कोशिश तो करना चाहिए। मुश्किल है, बहरूपिये हजारों हैं, काम का कोई नहीं मिलता। यार कोई चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाया करे। आसान नहीं है, अमल उल्टा भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधे नहीं हो पाते। मैं कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। दस्त का गोश्त था। कसाई ने बड़ी हड्डी से गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बोगदा मारकर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। बोगदा उस छुरे को कहते हैं जिससे कसाब गोश्त का कीमा बनाते और हड्डी तोड़ते हैं। यह अमल मैंने बेशतर कसाईयों को करते हुए देखा था। उस दिन पूछे बगैर न रह सका। शेख जी, एक बात बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक देते हैं, जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादे की रिवायत होवे है, ये साबित हड्डी सिफली अमल करने वालों के काम आवे। बुजुर्गों का कहना है कि इसे हमेशा तोड़कर फेंकना चाहिए, इससे सिफली अमल होता है। यही सुना है जी। सिफली अमल कैसे होता है और ये हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है, इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जहन भटक गया था। दोस्तों से तज़किरा किया तो उन्हें भी दिलचस्पी पैदा हो गई। एक जानने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई और उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ मियाँ, गंदे इल्म तो होते हैं, ईमान खोने में देर कितनी लगे है, मगर मुसलमान बच्चे हो, ऐसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है। सुना और कान से उड़ा दिया। किसी सिफली अमल करने वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर बड़ा खूबसूरत था, जिंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतों, बाजारों और सनतों से सजा हुआ। मशरिक में लहलाते खेत हद्दे निगाह तक चले गए थे। मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रेस कोर्स का मैदान उसी सिमत था और उसी तरफ से पीर फागन के मजार का रास्ता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था और अक्सर आम दिनों में भी उस तरफ निकल आता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। देर तक अस्तबल में बंधे हुए घोड़ों की नाज बरदारी देखता रहा, फिर यूं ही आवारा गर्दी करता हुआ टीलों की तरफ निकल गया। खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी ज़ीह रूह का वजूद नहीं था। छोटे छोटे पत्थर आवाज पैदा कर रहे थे। काफी दूर निकल आया, फिर एक तरफ नजर उठी और ठिठक कर रह गया। वो इंसान ही था, बहुत छोटे कद का मालिक, सूखा बदन, गुठा हुआ सर, ऊपरी बदन बरहना, निचले जिस्म पर छोटी सी धोती बंधी हुई, गले में जनेऊ पड़ा हुआ, आंखें बंद किए एक नकीले पत्थर पर एक पांव से खड़ा हुआ था और उससे उसका चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था। दिलचस्पी पैदा हो गई और तेज कदमों से चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मकरूह सी शक्ल थी, बंदर की तरह उभरी हुई पेशानी, सांवला रंग। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना उठाया हुआ पांव नीचे रख लिया। इतराफ में एक अजीब सी चरांद फैली हुई थी जो बदबूदार थी। वो मुझे देखने लगा। छोटी छोटी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक फैली हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट भी शैतानियत लिए हुए थी। न जाने क्यों मुझे अपने बदन में कुछ झुरझुरी सी महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी में एक शदीद सर्द लहर दौड़ गई थी। काहे रे छोरा, काहे टुकर टुकर देखे है, उसकी बारीक सी आवाज उभरी जो उसकी शख्सियत से हम आहंग लगती थी। कौन हो तुम, मैंने संभल कर कहा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जो कोई भी हैं तेरे काम के, उसने मखसूस आवाज में जवाब दिया। साधु हो, मैंने उसके हुलिये को देखते हुए पूछा। तुझे क्या लग रहे हैं, उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे थे जिनके तस्वुर में दिन रात सरगर्दा रहता था। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। वो अपनी जगह से हटा और कुछ फासले पर पड़े हुए दो पत्थरों के पास पहुंच गया और एक पत्थर की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठ जा। और मैं खामोशी से बैठ गया। तो क्या हमारे तलाश थी तो हम भी तेरे लिए ही यहां आए हैं? क्या मतलब, मैंने ताज्जुब से पूछा और वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा। फिर बोला, तुझे हमारी तलाश काहे थी भाई?
कोई बात तो होवेगी ना तेरे दिल में। तुम साधु हो, मुझे सट्टे वगैरह का नंबर बता सकते हो? ये बता सकते हो कि अब की रेस में कौन कौन से घोड़े अव्वल आएंगे? वो इस तरह हंस पड़ा जैसे उसे मुझसे इसी सवाल की तवक्को थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, अगर हम तुझे एक घोड़े और एक सट्टे का नंबर बता दें तो तेरा का भला हुई है? अरे काम करो सो पक्का। अगर तुझे जिंदगी भर घोड़े और सट्टे का नंबर मालूम होता रहे तो का बुराई होए रे। पर बिटवा, हर काम को करने के लिए पहले मेहनत करना पड़ती है। मेरे दिल में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो गया। मैंने उससे कहा, मुझे क्या मेहनत करना पड़ेगी? एक इल्म हुए है जिसे तू अगर सीख ले तो ई समझ के दौलत तेरे पैरों में ढेर लगी होगी। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। ये तस्वुर तो न जाने कब से मेरे सीने में पल रहा था कि ऐसी कोई कुव्वत मुझे मिल जाए जिससे मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। मैंने किसी कदर आजिजी से कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो साधु बाबा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में रहूंगा। अपना काम तुझे खुद ही करना होगा बिटवा। बस ये समझ लो कि हम तेरी मदद करेंगे। तो बस यूं समझ लो कि मैं आज से तुम्हारा चेला। वो फिर उसी अंदाज में हंसने लगा। फिर बोला, मगर एक बात पक्की करनी होगी तुझे। जो हम कहेंगे वो करेगा, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि जो तुम कहोगे वही करूंगा। तो फिर ठीक है, अभी हम कई दिन यहां रहेंगे। तू किसी और को हमारे बारे में मत बताना, वरना हमें पता चल जाएगा और फिर हम तुझसे यहां ना ही मिलेंगे। नहीं बताऊंगा। तो फिर सुन, एक हड्डी लानी होगी तुझे। अमल करने के लिए वो हड्डी जानवर के बाजू में होवे है। साबित लानी पड़ेगी, कहीं से टूटी फूटी ना हो। मुझे एकदम शेख जी की बात याद आ गई थी और उस वक्त उस बात की तस्दीक हो गई थी। मैंने कहा, क्या तुम सिफली अमल करोगे साधु बाबा? अब तो हमारे कान मत खा। जो कुछ हम करेंगे वो तेरी आंखों के सामने ही होगा। पर एक बात फिर कहें तुझसे, बात करियो तो सो पक्की। हम कच्ची बात करने वाले को छोड़ते नहीं हैं। मैं भी पक्की ही बात करता हूं साधु बाबा। नाम क्या है तुम्हारा? बस रे, जो नाम तूने रख लिया वही है। ये हड्डी तू कब लाएगा? कल ही। तो ठीक है, कल इधर आ जाइयो, हम इंतजार करेंगे। बस अब जा। मैं खामोशी से पत्थर से उठ गया और गर्दन झुकाकर वापस चल पड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। पांव लरज रहे थे। एक तरफ हल्का सा खौफ भी दिल में था और दूसरी तरफ बेपनाह मुसरत का एहसास भी। वाकई अगर कोई मुझे ऐसी मुस्तकिल कुव्वत हासिल हो जाए तो फिर दुनिया देखेगी कि मैं क्या बन गया हूं। खसूसी तौर पर इस बात को दिल में छुपाए रखा और इस बात के मंसूबे बनाता रहा कि हड्डी के हसूल के लिए क्या करना चाहिए, और एक ही तरकीब समझ में आई। चुनाचे दूसरे दिन गोश्त मार्केट गया और एक अच्छी खासी महंगी कीमत पर जानवर का पूरा दस्त हासिल कर लिया, क्योंकि कसाई हड्डी तोड़े बगैर ना देता और बात आम हो जाती। उसके बाद उसे कागज में लपेटकर कंधे पर रखे हुए अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक जगह टीले के करीब बैठ गया और पहले से साथ लाई हुई तेज धार छुरी की मदद से उस हड्डी से गोश्त साफ करने लगा। यह काम मुश्किल तरीन था और इसे साफ करते हुए तबीयत झक सी हो गई थी, लेकिन लगन काम कर रही थी और बड़ी मुश्किल से वो सही सालिम हड्डी निकालने में कामयाब हुआ। ऊपर चीलें मंडला रही थी और गोश्त पर झपटा मारने के लिए नीची परवाजें कर रही थी। कई बार उन्हें भी उड़ाना पड़ा। जब साफ सुथरी हड्डी निकल आई और मैं थक कर पसीना पसीना हो गया तो अपनी जगह से उठा और तेजी से वहां से दूर हो गया। मेरे हटते ही चीलों के गोल गोश्त पर झपटे मारने लगे थे। मैं बर्क रफ्तारी से उसी जानिब जा रहा था जहां साधु मुझे मिला था। वो अपनी जगह मौजूद था। मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया जैसे उसे मेरे आने का यकीन हो, और फिर उसने बड़ी चाहत से वो हड्डी अपने हाथ में ले ली। दोनों हाथ फजा में बुलंद किए, आंखें सूरज पर गाड़ दी और न जाने क्या क्या बुड़बुड़ाता रहा। देर तक इसी अमल में मसरूफ रहा और उसके बाद उसने वो हड्डी एक पत्थर पर रख दी और मुझसे बोला, अब तू कल शाम ढले हमारे पास आना। परसों जुमेरात है ना? जी हाँ, कल जरूर आ जाना, वरना फिर तुझे एक हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। किस वक्त आऊं मैं तुम्हारे पास? कोई 6 बजे, उसने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिला दी। वो बोला, जा अब भाग जा, ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। मैं वहां से वापस चला आया। बस यूं लग रहा था जैसे मेरा काम बनने ही वाला है। यार दोस्तों से मुलाकात भी हुई, लेकिन ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। वैसे भी मुझे इसके लिए मना कर दिया गया था। अगर उन्हें बता देता तो वो सब भी साधु बाबा की तरफ दौड़ पड़ते। लेकिन बड़ी बेचैनी रही थी और बड़ा तजस्सुस था। दूसरा दिन भी न जाने किस तरह काटा। तैयार हुआ और जैसे ही 4:30 बजे घर से निकल आया, साधु बाबा का ख्याल दिल में था।
वक्त गुजारता रहा और मुकर्ररा वक्त पर वहां जा पहुंचा। साधु के सामने उस वक्त न जाने क्या अला बला रखी हुई थी। एक तरफ छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थी और उनमें मध्यम मध्यम आग सुलग रही थी। वही चरांद और बदबू फिजा में फैली हुई थी जो पहले दिन मैंने महसूस की थी। एक अजीब सा तिलिस्मी माहौल था। बूढ़े साधु ने मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे क्या करना है? पहले वादा कर, मैं जो कहूंगा वो तू जरूर करेगा। ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं बाबा जी। तो फिर रुक, साधु ने कहा और अपनी जगह से उठकर अकब के पहाड़ी टीले के पीछे पहुंच गया। वहां से वापस आया तो उसके हाथ में न जाने किस चीज से बना हुआ एक बदहैयत इंसानी शक्ल का पुतला था। उसने ये पुतला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में छुपा ले। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी कराहियत का एहसास हुआ। पुतला लजलजा और बदबूदार था। उसमें अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहां से पीर फागन के मजार पर जाएगा। सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं उनमें से बीच के ताक में यह पुतला रख देना। बस यही तेरा काम है। बाद में सब हमारा काम होगा और तेरे मजे ही मजे होंगे। पीर फागन के मजार पर, मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गोशे में कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से ही अकीदत थी और सारी आवारगियों के बावजूद उनका एहतराम दिल में था। उसकी वजह शायद उस मजार से मंसूब कहानियां थी। ई काम अब तुझे करना है, इससे मुंह मोड़ेगा तो ई दुनिया तुम्हारे वास्ते नरक बन जाएगी। जा जल्दी कर, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं लरजते कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। अगर पीर फागन के मजार का मामला ना होता तो मैं खुशी से उसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई गलीज और नापाक शय उस मुकद्दस जगह ले जा रहा हूं। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी, मगर बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलकर और अजीब एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरारत पैदा होती जा रही थी और शायद ये मेरे खौफ का तख्लीक करदा एहसास था कि वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब कुलबुलाता महसूस हो रहा था, जैसे उसमें जान पड़ गई हो। खौफ और दहशत की सर्द लहरें मेरे बदन में दौड़ने लगी, मगर मैं उसे लिबास में से निकालने की हिम्मत नहीं कर सका था। मजार तक का फासला न जाने किस तरह तय किया था। मजार एक टीले पर था और वहां तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियां तराशी गई थी। मैंने लरजते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी, चूंकि ये मजार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ रौनक होती थी और काफी लोग नजर न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मजावर या मलंग यहाँ मौजूद होते थे। मैं सहमा सिमटा सीढ़ियां तय करने लगा। दिमाग मेरा एक हिजानी कैफियत का शिकार था और बदन में ईंठन सी हो रही थी। पांव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे। अचानक ही एक अनोखा एहसास हुआ। ये 19 सीढ़ियां तो अब तक तय हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद रह गया। मजार इतना ऊपर नजर आया कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियां 1900 सीढ़ियां बन गई थी। खौफ के आलम में पलटकर नीचे देखा तो जान से निकल गई। जमीन सैकड़ों फीट नीचे नजर आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेशुमार बार इस मजार पर आया था, मगर ये इतना ऊंचा तो नहीं था। ऊपर नजर डालता तो सीढ़ियां आसमान में गुम नजर आती, नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगती। हिम्मत कर चढ़ता जा, पहुंच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक सी आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, ये आवाज कहां से आई? फिर इसका मखरज इल्म में आ गया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोल रहा था। रही सही कसर पूरी हो गई। मेरे हलक से कई दहशत भरी चीखें बुलंद हुई और मैं पलटकर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। पुतले के नन्हे नोकीले हाथ मेरे सीने में चुभ रहे थे। वो मुझे रोकने की जद्दोजहद कर रहा था और उसकी चुभती हुई बारीक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या करे है? अरे तेरा सत्यानाश, बना बनाया काम बिगाड़ दे रहा है। अरे संभल, रुक, डरने की जरूरत ना है। हिम्मत से चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मगर मेरे कदम ना रुक पाए थे। मजीद हैरतनाक बात यह हुई थी कि पहले मुझे जमीन जितनी नीचे नजर आ रही थी अब उतनी नीचे ना रही थी।
मैं आखिरी सीढ़ी अबूर कर रहा था कि पांव लड़खड़ाए और मैं बुरी तरह नीचे गिरा। नीचे पथरीली जमीन थी। सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर गहरी तारीकी छा गई। न जाने कब तक ये कैफियत रही थी। होश आया तो मामू रियाज की आवाज सुनाई दी। कैसी तबीयत है मसूद, क्या हाल है बेटे? मेरी आंखों में धुंधलाहट थी, कुछ साफ नहीं नजर आ रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हुई। वालिदा का चेहरा नजर आया और फिर उनकी रुंधी हुई आवाज उभरी। मसूद बेटे, आंखें खोलो, कैसी तबीयत है बेटे? दिमाग साए साए कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, गुजरे हुए वाकयात याद थे। वो खौफनाक लम्हात पूरी तरह जहन में थे। बेख्तियार मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया। वहां कुछ मौजूद नहीं था। दिल को करार सा हुआ। मैंने मामू रियाज को देखा, वालिदा को देखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मामू रियाज ने जल्दी से मेरे सीने पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, लेटे रहो, बहुत कमजोर हो गए हो, लेटे रहो। कैसी तबीयत है? मैंने कहना चाहा कि ठीक हूं, मगर मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। मुझे हैरत हुई थी। दोबारा कोशिश की मगर गला भेंचा हुआ था, आवाज न निकल सकी। चाय ले आऊं? वालिदा ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आइए। मामू रियाज बोले और वालिदा उठकर बाहर निकल गईं। मैं अपने घर में था, अपने कमरे में था। न जाने ये सब कुछ कैसे हुआ था। और मेरी आवाज को क्या हो गया था? मामू रियाज ने कहा, बोलो मसूद मियां, क्या हुआ था? पीर फागन के मजार पर क्यों गए थे? वहां बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें अंदाजा है कि पूरे 2 दिन के बाद होश में आए हो? सख्त बुखार में फूंक रहे थे। वहां मजार के मजावरों ने तुम्हें बेहोश पड़े पाया था। इत्तफाक से मेरे एक शनासा हैदर अली मजार पर फातिहा पढ़ने गए हुए थे। तुम्हें जानते थे, वही तुम्हें यहां तक लाए थे। क्या वाकया हुआ था, कुछ बताओ तो सही। मैंने बोलने के लिए जोर लगाया मगर आवाज किसी तरह ना निकल सकी और मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। मामू रियाज को शायद एहसास हो गया था। उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। इतनी देर में वालिदा चाय ले आई थी। मामू रियाज बोले, ये बोल नहीं पा रहा बाजी। हैं? वालिदा मतोहश लहजे में बोली। हाँ, यूं लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज ना निकल रही हो। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? इलाही खैर, क्या हो गया इसे? वालिदा साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हौसला रखें बाजी, अल्लाह बेहतर करेगा। उठो मसूद मियां, चाय पी लो। बदन में जान आएगी। मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मामू मियां ने चाय की प्याली मेरे होंठों से लगाई, मगर मेरा मुंह ही ना खुल सका। लाख कोशिश की मगर होंठ एक दूसरे से चिपक कर रह गए थे। मामू रियाज अब बेहद परेशान नजर आने लगे। फिर वो भर्राए हुए लहजे में बोले, चमचा ले आइए, शायद मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तमाम जतन कर लिए गए मगर मेरा मुंह न खुला। वालिद साहब भी आ गए। मुझ पर तबसरे होते रहे। वालिद साहब के ईमा पर मुझे कागज थमा दिया गया ताकि मैं लिखकर कुछ बताने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी उंगलियां अकड़ गईं। कलम पर गिरफ्त ही कायम ना हो सकी। शाम को कई डॉक्टर आए, मेरे मुआयने हुए, लेकिन कोई फैसला ना हो सका। मैं ग़िज़ा और पानी से महरूम हो गया। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, हो सकता है फालिज का असर हो। सब लोग मेरे सामने ये बातें कर रहे थे और उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। तय ये हुआ कि दूसरे दिन मुझे एक अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। रात हो गई। अहले खानदान की परेशानी का मुझे पूरा एहसास था। दिल में सख्त शर्मिंदा था कि मुसीबत खुद मोल ली है। दूसरे भी परेशान हुए और अपनी जान पर बन गई। आधी रात तक सब मेरे करीब रहे। फिर मुझे नींद आ गई तो मुझे तन्हा छोड़ दिया गया, मगर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आंख खुल गई। मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था, मगर रात का वक्त था। वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से उस जीरो के बल्ब की रोशनी तेज हो गई थी। पहले मेरी निगाह छत पर पड़ी, जहां एक गैर मामूली तौर पर बड़ी मकड़ी चिपकी हुई थी। इतनी बड़ी और हैबतनाक मकड़ी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। खास तौर से उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें मटर के दानों के बराबर थीं और मुझे घूर रही थीं। मेरे बदन में खौफ और दहशत की लहरें उठने लगीं। मैं सहमी हुई नजरों से उस भयानक मकड़ी को देखता रहा। अचानक उसने अपनी जगह से जुम्बिश की और अपने बदन के लेसदार मादे का एक तार छोड़ती हुई वो उसके सहारे नीचे उतरने लगी। उसका निशाना मेरा सीना था। दहशत से मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मकड़ी मेरे सीने पर उतर गई और ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी कि उसका चेहरा बूढ़े साधु का चेहरा था। बदन मकड़ी का था और उसका हल्का सा वजन मुझे अपने सीने पर महसूस हो रहा था। फिर बूढ़े साधु की वही मिनमिनाती हुई आवाज मुझे सुनाई दी, तूने वादा खिलाफी की है मूर्ख।
मैंने मैंने मेरे मुंह से निकला और अपनी आवाज खुल जाने पर मुझे सख्त हैरत हुई। तुझसे पहले ही कहा था मैंने, मुझसे काम लेना है तो हिम्मत करना होगी। पहले मेरा काम करना होगा, उसके बाद संसार में तेरे लिए इतना कुछ होगा कि तुझसे संभाले ना संभाला जाएगा। दौलत तेरे सामने कूड़े के ढेर की तरह पड़ी होगी, तो मुंह से जो बात निकालेगा पूरी होगी। अब भी मैं तुझसे यही कहता हूं, पुतला वहां पहुंचा दे जहां मैं चाहता हूं, तेरा काम खत्म हो जाएगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो आखिर तू है कौन? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं तेरी खुशबख्ती हूं मूर्ख। मेरा ये काम एक मुसलमान ही कर सकता था, वो मुसलमान जो खुद मेरे पास आए, मुझसे कुछ लेना चाहे। तू नहीं जानता कि पुतला वहां पहुंच गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, और तू खुद ही तो आया था मेरे पास मुझसे अपना काम करवाने। तूने हड्डी ला कर दी थी मुझे। मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं एक पाक बुजुर्ग के मजार पर तेरी नजासत नहीं ले जा सकता। और फिर तुझे भी मालूम हो गया होगा कि मेरे मजार पर जाने के रास्ते बंद हो गए थे। सीढ़ियां इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं ऊपर पहुंच ही नहीं सकता था। भूल है तेरी, तूने सीढ़ियां चढ़ी थी, 10 बाकी रह गई थी। बस तेरी आंखों को धोखा दिया था मियाँ जी ने। थोड़ी सी कोशिश करके ऊपर जा सकता था, यह हिम्मत तो करनी है तुझे। नहीं साधु, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब ये नहीं हो सकता बालक, ये तुझे करना ही पड़ेगा। सुन बालक, मैं तुझे 3 दिन देता हूं। इन 3 दिनों में मैं तुझे समझाऊंगा, और अगर फिर भी तेरी समझ में नहीं आया तो तू वो देखेगा जो देख ना पाएगा। खून के आंसू रोएगा तू, और तेरे आंसू पहुंचने वाला कोई ना होगा। जा, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो उसी जगह मेरे पास आ जाना, और ना समझ में आए तो। मकड़ी मेरे सीने से उठ गई। वो उसी तार के जरिए ऊपर जा रही थी। मैं उसे देखता रहा। वो छत से चिपक गई थी, फिर उसका हुजम छोटा होने लगा, और फिर वो एक नन्हा सा धब्बा बनकर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता ये धब्बा खिसकने लगा, फिर एक जगह दीवार से उतरकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। खौफ और दहशत अब मेरे लिए बेमैनी हो गए थे। जो कुछ निगाहों से गुजर चुका था वो खुद मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन कसूर मेरा ही था। इतना बेअकल नहीं था कि अच्छा बुरा ना समझता। लालच ने आंखें बंद कर दी थी और काले जादू का सहारा लेकर तकदीर बनाने की कोशिश की थी। किसी से कुछ कहता भी तो क्या। ठंडी आह भरकर सोच रहा था कि अब क्या करूं। अब तक शायद उस काले जादू के ज़ेरे असर था, और अब उससे आजाद हो गया था। बदन को ऐसी शदीद नकाहत का एहसास हुआ कि पूरे बदन में सनसनी फैल गई। जुबान तालू से चिपक गई, क्योंकि पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतरा था। हाथ पांव साथ दे रहे थे। पहले जो कैफियत पैदा हो गई थी अब नहीं थी। घर वाले बेचारे थक कर सो गए थे। अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। न जाने किस तरह दीवारें पकड़ पकड़ कर बावर्ची खाने तक जा पहुंचा। रोशनी जलाई और उसके बाद खाने पीने की अशिया तलाश करने लगा। खाना तैयार जरूर किया गया था, लेकिन जूं का तूं रखा हुआ था। घर वाले बेचारे खुद अपनी परेशानियों का शिकार रहे थे कि कोई खाना नहीं खा सका था। मैंने खुद ही पानी पीने के बजाय खाने पीने की कुछ चीजें निकाली और उन्हें खाने में मसरूफ हो गया। गालिबन बावर्ची खाने में होने वाली रोशनी और फिर बर्तनों की खड़खड़ाहट ने दूसरे लोगों को भी जगा दिया। वालिद साहब, उनके पीछे वालिदा और वालिदा के अकब में रियाज मामू बावर्ची खाने में पहुंच गए। उन्होंने ये हैरान कुन मंजर देखा और परेशान होने के बजाय खुश हो गए। वालिदा के मुंह से आवाज निकली, इलाही तेरा शुक्र है, इलाही तेरा शुक्र है। भूख लग रही है मेरे बच्चे, तू पीछे हट, मैं तुझे खाना देती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने खा लिया है, बस एक गिलास पानी दे दीजिए, मैंने कहा, और उन सब के जर्द चेहरे खुशी से खिल गए। मुझसे छोटी एक बहन थी और उससे 1 साल छोटा भाई भी था। वो दोनों शायद नहीं जागे थे, लेकिन बाकी तीनों अफराद मेरे खाने से फारिग होने के बाद मुझे बड़े एहतमाम से अपने साथ ले गए। वालिदा ने अपने कमरे का बिस्तर दुरुस्त किया। एक तरफ जाए नमाज बिछी हुई थी, उसका कोना मोड़ दिया गया था और उस पर तस्बीह भी रखी हुई थी। गालिबन वालिदा जाग रही थी और मेरे लिए दुआएं कर रही थी। वालिद साहब मुझे मुतजस्सिस निगाहों से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, बेटे अब कैसी तबीयत है? अब तो तुम बोल सकते हो ना? हाथ पांव भी ठीक हैं? जी अबू। मगर बेटे कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या था? ये बात तो मैं पहले ही तय कर चुका था कि उन लोगों को अपनी इस गंदी हरकत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने खामोशी इख्तियार की तो रियाज मामू बोले, रहने दीजिए भाईजान, ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाए तो हम इससे पूछ लेंगे। दिमाग पर जोर डालना मुनासिब नहीं है। तुम यूं करो मसूद मियाँ, यहीं सो जाओ बाजी के बिस्तर पर,
किसी किस्म की कोई गरानी तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तो याद होगा कि तुम पीर फागन के मजार पर क्यों गए थे? वालिद साहब ने पूछा। शदीद तजस्सुस उन्हें बेचैन कर रहा था, मगर मामू रियाज ने फिर मुदाखलत करते हुए कहा, भाईजान, खुदा के लिए अभी ये तमाम बातें रहने दें। आपको अंदाजा है कि कितनी मुश्किल से सूरत हाल दुरुस्त हुई है। वालिद साहब खामोश हो गए। मामू रियाज हमारे साथ ही हमारे घर में रहते थे। नाना नानी मर चुके थे। उनकी भी बस ये एक बहन थी जो मेरी वालिदा थी। मुझसे बस चंद साल ही बड़े थे। बड़े बाहिम्मत और मुखलिस आदमी थे, लेकिन मैंने उन्हें भी अपनी कारिस्तानियों की हवा नहीं लगने दी थी। बाहर तौर मुझे अफसोस था कि मेरी गलत हरकत की वजह से उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। दूसरे दिन वालिद साहब भी दफ्तर नहीं गए। मामू रियाज ने भी छुट्टी कर ली थी। बहन और भाई भी घर में ही थे और सब खुश नजर आ रहे थे। मेरी जिस्मानी कैफियत बिल्कुल एतदाल पर थी, बस दिल की धड़कनें तेज थीं और ये खौफ बार बार दिल को दहला रहा था कि कहीं वो मनहूस जादूगर कोई ऐसा अमल न करे जिसकी वजह से उन लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। बड़ा ही पछतावा था दिल को कि अपनी एक गलत हरकत की वजह से पूरे घर के लिए मुसीबत मोल ले बैठा। दिन पुरसुकून गुजर गया, पर रात खौफनाक थी। दिल तो ये चाहता था कि अपने कमरे में ना सोऊं, लेकिन लोगों से कुछ कह भी नहीं सकता था। पूरा दिन चूंकि बेहतर गुजरा था, इसलिए अब वो लोग भी मुतमईन हो गए थे। बस क्यास आराइयां जा रही थी। अलबत्ता जब आंखें बंद हुई तो ख्वाबों ने मुझे घेर लिया। ऐसे ऐसे भयानक ख्वाब नजर आ रहे थे कि बार बार आंख खुल जाती थी। कभी मैं खुद को एक वीरान खंडर में देखता जिसकी दीवारें टूटी फूटी होती। मैं फर्श पर लेटा होता और छत से ईंटें निकलकर नीचे गिर रही होती। मैं इस खौफनाक मंजर से दहशत ज़दा होकर अपनी जगह से उठा और एक सतून का सहारा लेने के लिए उसे पकड़ा, लेकिन अचानक सतून ने भी अपनी जगह छोड़ दी। फिर बहुत सी इंसानी आवाजें मुझे सुनाई दी और मैं जाग गया। आवाजें दर हकीकत बाहर से आ रही थी। मैं हैरान सा होकर अपने कमरे से निकल आया। मैंने देखा कि घर के तमाम अफराद सहन में खड़े हुए हैं। तेज रोशनी हो रही है और सामने बाथरूम के करीब एक बड़े थाल में कोई चीज रखी हुई है जो सबकी निगाहों का मरकज है। मैं आगे बढ़ा तो वो सब मेरी तरफ देखने लगे। वालिदा साहिबा दिल पकड़े हुए खड़ी थी। मामू रियाज भी सहमे सहमे से नजर आ रहे थे। उस थाल में मैंने 2 काले बकरों के कटे हुए सर और एक बड़ी सी कलेजी रखी हुई देखी। उसके चारों तरफ खून के धब्बे बिखरे हुए थे। वालिद साहब ने परेशान लहजे में कहा, खुदा जाने क्या है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहां से आया? आखिर ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब बताओ क्या करें इन चीजों का? खुदा के लिए, ये तो सिफली का अमल मालूम होता है। कोई हमारे लिए कुछ करा रहा है, मगर कौन? भला हमारा कौन दुश्मन पैदा हो गया? दुनिया में किसी से झगड़ा नहीं है हमारा। इलाही खैर, ये हमारे घर को क्या हो रहा है? वालिदा साहिबा रोंदी हुई आवाज में बोली। बहन भाई भी सहमे हुए अंदाज में खड़े हुए थे। वालिद साहब ने मामू रियाज से कहा, मियां रियाज, हिम्मत करना होगी, मैं उठाता हूं इन चीजों को। खामोशी से बाहर फेंक दें। पड़ोसियों को खबर हो गई तो न जाने क्या क्यास आराइयां करेंगे। मामू रियाज बहुत बाहिम्मत थे। फौरन ही आगे बढ़कर वो थाल उठा लिया। वालिद साहब ने दरवाजा खोला और रात की तारीकी में दोनों बाहर निकल गए। मेरी जुबान पर ताला लगा हुआ था। बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों जुबान खामोश थी। जागती रातें तो अब मुकद्दर बन गई थी। इस पुरसुकून घर में मुसीबत का बीज तो मैंने बोया था। एक खबीस सिफली अमल के माहिर को मैंने अपना घर दिखा दिया था। उसने जो कुछ कहा था उसका पहला नमूना पेश कर दिया था। घर वाले उन्हें याद कर रहे थे जिन्हें कभी उनके हाथों तकलीफ पहुंची थी, मगर ऐसा कोई याद नहीं आ रहा था। सब मुसीबत का शिकार थे और मेरा दिल रो रहा था क्योंकि उनकी मुसीबत का बायस मैं था। मैंने इस गंदगी को पूरे होशो हवास के आलम में मजार पर पहुंचाने की कोशिश की थी। अब मैं किसी को क्या बताता? वो बेचारे खुद भी कोई फैसला न कर पाए। ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा था, मेरी कैफियत खराब होती जा रही थी। दोस्तों, ये निहायत दिलचस्प कहानी काला जादू अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इसी कहानी के अगले हिस्से पर। नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करना मत भूलिए और हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।